नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिंधी समाज महासमिति द्वारा संचालित सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान द्वारा श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो लिरिक्स बनाया गया है। निर्माता निर्देशक द्वारा संस्थान के प्रमुख बंधुओं के साथ बैठकर यह तय किया गया कि युवा पीढ़ी को सिंधी भाषा, संस्कार व संस्कृति से जोड़ने के लिए श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो बनाया जाए। इस कार्य में कई दिक्कतें भी आईं, लेकिन लगन और मेहनत के बल पर आखिरकार आज सिंधी भाषा में तैयार की गई हनुमान चालीसा का शुभारंभ हो गया। सिंधी समाज महासमिति द्वारा संचालित सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान ने श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो लिरिक्स बनाया है। श्री हनुमान चालीसा को कई भाषाओं में लिखा व गाया गया है। संस्थान के प्रमुख बंधुओं के साथ बैठकर यह तय किया गया कि युवा पीढ़ी को सिंधी भाषा, संस्कार व संस्कृति से जोड़ने के लिए श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो बनाया जाए। हिंदी में उपलब्ध श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुदित संस्करण उपलब्ध नहीं था। ऐसे में उसे नए सिरे से लिखकर कई शहरों के विद्वानों से शुद्धि करवाकर प्रकाशित करवाया गया। अजमेर में सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान में कार्यरत जया जगवाणी व आशा प्रिंटर्स के सहयोग से इसे पूर्ण किया गया। गायक कलाकारों के लिए किए गए ऑडिशन मशहूर कलाकार व गायक रवि टिलवानी व उनकी टीम द्वारा करागो ट्रैक तैयार किया गया। उसके पश्चात शहर के कई कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। उसके उपरांत 2 ऑडियो व वीडियो तैयार किए गए। पूरी एडिटिंग करने के बाद सिंधी में श्री हनुमान चालीसा बनकर आज सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही है। अयोध्या धाम में 500 साल बाद श्री राम भगवान के भव्य मंदिर निर्माण व लोकार्पण के साक्षी बने सभी महानुभावों की प्रेरणा से समिति ने निर्णय लिया था कि भगवान श्री राम का चित्र व श्री हनुमान चालीसा का पाठ चेटीचंड पखवाड़ा कार्यक्रम के प्रारंभ में कराया जाएगा। इसी क्रम में सभी के सहयोग से विशेष उपलब्धि मिली, जिन्हें सर्वप्रथम परम सिद्धे स्वामी हृदयराम जी के चरणों में प्रति भेंट की गई व संत महात्माओं के आशीर्वाद से सभी जगह इसका विस्तृत प्रसारण किया जाएगा। इस ऑडियो वीडियो के निर्माता निर्देशक सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान अजमेर के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी व सह निर्देशक गिरधर तेजवानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी हैं। सिंगर लता लक्यानी, म्यूजिक रवि टिलवानी, ऑक्टोपैड विनोद कुमार, रिकॉर्डिंग जॉन, कैमरा दुर्गेश डाबरा, एडिटिंग रमेश रावत व सुनील यादव, राजीव शर्मा, लाइटिंग केशवनाथ, अनुवादक आशा प्रिंटर्स व जया जगवानी, गायिका रितु मोती रमानी द्वारा श्री हनुमान चालीसा की एडिटिंग का कार्य जारी है। आने वाले समय में डुएट व अनेक प्रतिभाओं को आगे लाकर भी सिंधी भाषा में श्री हनुमान चालीसा बनाएंगे। शोध संस्थान संगीत के साथ साथ नाटक, फिल्मों व कई पुस्तकों पर कार्य कर रहा है, जिसमें वीर सपूत रूपलो कोहली की सिंधी देवनागरी व हिंदी भाषा में पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कमल प्रकाश कृष्णानी, गिरधर तेजवानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, हरिचंदानी, रवि टिलवानी, लता लक्यानी, रितु मोती रमानी ने पोस्टर जारी कर उसका विमोचन किया। सिंधी भाषा के अंदर हनुमान चालीसा का आज लोकार्पण किया गया। सिंधी समाज महासमिति के द्वारा संचालित सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान द्वारा इस हनुमान चालीसा को सिंधी भाषा के अंदर अनुवाद करने के बाद में इसे ऑडियो, वीडियो और लिरिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। जब मैं श्रीलंका से अयोध्या की यात्रा पे गया था तो उस समय अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी। उसी दिन मन में एक ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम सिंधी भाषा के अंदर भी एक ऐसी लिखाएं और लिखने के बाद में इसको गंवाएं। लिखने के लिए कई जगहों में मेरे को कई जनों ने बोला कि लिखी हुई तैयार है, परंतु लिखी हुई हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई। फिर इसको लिखाया गया। लिखने के बाद इसको अलग अलग भाषा के अंदर उसको बनाया गया और बनाने के बाद में इसको ऑडियो और वीडियो के जरिए से रवि जी के द्वारा, लता जी के द्वारा इसको गाया गया और लोगों तक पहुंच रही है। ये इसको बनाने के अंदर गिरधर तेजवानी जी, हरिचंदानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी का बहुत विशेष योगदान है। आपने इसमें बहुत ही मेरे को पूरा अलग अलग क्षेत्रों से सहयोग प्रदान करने के बाद में ये पहुंच पाई है। आशा प्रिंटर और जया जी ने इसके अंदर लिखने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और जब इसको राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पर या देश के अलग अलग कोनों में इतिहासकारों से हमने इसको जानकारी ली तो उसमें हमको कई चीजों को करने में आया। हमने इसके अंदर कई कलाकारों को इसके ऑडिशंस लिए। ऑडिशन लेने के बाद इसको हम स्थिति के ऊपर पहुंचे कि हम इसको सारा कर पाए। कंपोजिंग करने में भी, म्यूजिक बनाने में भी बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, परंतु निश्चित रूप से हम पहुंच पाए। जो आने वाले दिनों के अंदर 16 दिवसीय चेटीचंड का जो पखवाड़ा है, उन पखवाड़ों के अंदर हर जगह पर इस हनुमान चालीसा का वाचन किया जाएगा कार्यक्रम के प्रारंभ में। और
हर जगह के ऊपर इसकी संत महात्माओं का जो आशीर्वाद रहेगा, तो वहां पे लोगों तक इसको मैसेज पहुंचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम करने के अंदर पूरी एक टीम ने काम किया है। उस पूरी टीम के अंदर गिरजा तेजवानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी, लता लखियानी जी, रवि टेलवानी जी, विनोद कुमार जी, जॉन, दुर्गेश डाबरा, रमेश रावत, सुनील रावत, राजीव शर्मा, केशव नाथ और आशा प्रिंटर और जया जगवानी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करके इसको पहुंचाया है। ऋतु मोतियानी जी का भी अगला मोती रमानी जी का भी बहुत जल्दी एक ऑडियो और वीडियो जल्द आप लोगों तक पहुंचेगा। हम लोग इसको यहीं तक नहीं सीमित रखेंगे, आने वाले समय के अंदर इसको डुएट के अंदर भी गवाएंगे और उसके अलावा शोध संस्थान कई सारे नाटक, फिल्में और पुस्तकों को लेखन का कार्य जारी है और उसको परिवर्तन किया जा रहा है। रूपला गोली के ऊपर भी सिंधी देवनागरी में और हिंदी भाषा में पुस्तक जल्द शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाएगी। बहुत ही सराहनीय है कि चेटीचंड पखवाड़े में अपन जब देखते हैं कि युवा पीढ़ी के लिए नई कोई जानकारी होनी चाहिए, नए कोई संस्कृति के ज्ञान के कोई कार्यक्रम होने चाहिए। उस प्रारंभ में जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी विराजे हैं और हनुमान जी की स्तुति करने का अवसर मिला है, तो ये सिंधी में जो तैयार की गई है, इस सारी तैयारी को आज जो आपके समक्ष रखी गई है, इसको देश दुनिया तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। साथ ही 16 दिवसीय पुनः चेटीचंड पखवाड़े का शुभारंभ जब 31 तारीख को होगा, तो ये कमल प्रकाश जी ने सर्वप्रथम अपने गुरु जी परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी के चरणों में पहली प्रति भेंट करते हुए आगे शुभारंभ की बात रखी है। तो संतों महात्माओं के द्वारा 31 तारीख को जतोई दरबार में जब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, धर्मध्वजा पूजन होगा, उसमें इस हनुमान चालीसा का भी शुरुआत में ही सबके द्वारा पाठ किया जाएगा और निरंतर नियमित रोजाना होने वाले सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी इस तरीके का पाठ होगा और युवा पीढ़ी को कंठस्थ ऐसा ध्यान रहे, इसके लिए ऑडियो पे सारी जो है चीज भेजने की व्यवस्था शोध संस्थान ने जो करी है, जिसके लिए समारोह समिति की ओर से उनका आभार। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जो हनुमान चालीसा मूल जिस भाषा में है, उनके शब्दों का सिंधी डिक्शनरी में उनका चयन करना है बहुत कठिन था। ऐसे बहुत से शब्द थे जो कि हमको सिंधी में नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए फिर हमने बहुत सारे साहित्यकारों से संपर्क किया। उसमें भी दिक्कत ये आई कि वो ऐसे शब्द साहित्यिक लेकर के आए क्लिष्ट, जो कि कभी किसी जमाने में सिंधी भाषा में बोले जाते थे और अब वो प्रचलन में ही नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमने कभी नहीं सुने, लेकिन उन साहित्यकारों ने अपना जो उनका ज्ञान है भाषा का, वहां से उन्होंने शब्दों को चुना। हनुमान चालीसा लिपिबद्ध हो गई। फिर उसमें दिक्कत ये आई कि जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि आप समझते हैं कि जब उसको एक गीत के रूप में गाया जाता है, जो उसको सुर लय ताल में गाया जाता है, तो उसकी जो मात्राएं हैं पूरी पंक्ति की वो बराबर होनी चाहिए। तो उस समय फिर दिक्कत आई कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जो जीभ जैसे अटकती है कहाँ पे, कहीं पे लंबा आपको आलाप देना है, वहां फिर दिक्कत आई। वहां फिर दोबारा से सब संशोधन किया गया कि ऐसे शब्दों को उसमें डाला जाए जो आसानी से बोले जा सके। लेकिन कुल मिला के मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें यदि हम 0.001% यदि इसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमें पूरी संतुष्टि है कि हमने जितनी मेहनत की है और उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हमारे अजमेर शहर के जाने माने संगीतकार है, ये आप लोग जो पुराने लोग अच्छे से जानते होंगे कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अजमेर में संगीत के क्षेत्र में। इनके सारे देखरेख में हुआ है। लता जी ने बहुत, मैंने पहली बार जब इनकी आवाज सुनी तो मुझे उसी समय लग गया था कि ये बहुत बढ़िया ढंग से गाएंगे। शुरू में इनको थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन बाद में उन्होंने इतना परफेक्शन के साथ गाया है, हमें पूरी संतुष्टि है कि ये जो हमने एक समाज के लिए जो ऐसी इस तरह की थाती दी है, इसका व्यापक प्रसार भी होगा, प्रचार भी होगा और लोग इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। और पत्रकार बंधुओं सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरा पहला प्रयास था जो मैंने सिंधी में हनुमान चालीसा को गाया। आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन जैसे हनुमान जी का ऊपर से ऑर्डर आया कि गाना पड़ेगा, तो मैंने दिन रात एक किया। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सोते समय भी कान में कॉर्ड है और आप सुन रहे हैं। आखिरी दिन था, रिकॉर्डिंग का डेट दे दी गई थी कि उसी दिन हमें सब कुछ ख़त्म कर लेना है, लेकिन एक जगह एरर आ रही थी शब्दों की, शब्द ताल के साथ मेल नहीं खा रहे थे। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने खुद आके बताया हो कि
कि इस शब्द को इस तरह से गाना है, और वो चीज़ बात बन गई। और सुबह ही मैंने रवि जी को मैसेज किया कि अभी कुछ भी हेरफेर नहीं करना है, जैसे लिखा गया है ठीक उसी रूप में मैं उससे गाने का प्रयास करूँगी। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया हर तरह से। मैं अकेली लेडी थी, लेकिन सब मेरे भाइयों ने, अंकल्स ने बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे, मेरी हिम्मत बंधवाई और मैं इस काम को बहुत आसानी से कर पाई। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और गुजारिश है कि जितना हो सके सुनिए और लोगों में इस प्यार को, इस आशीर्वाद को, इस प्रस्तुति को बांटने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे सिंधी हनुमान चालीसा के विमोचन के लिए यहाँ आए हैं। इसके बारे में पहली बार सुनते ही पहले तो लगा कि कैसे होगा ये, क्योंकि सिंधी बहुत टिपिकल वर्ड्स थे जो वाकई सुर ताल में बहुत मैच नहीं हो रहे थे। जैसा कि लता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसको इस चीज़ में लाई है, तो हमारे लिए सही में बहुत आसान नहीं था। लेकिन हाँ, श्री राम और हनुमान जी का आदेश है तो ये चीज़ तो होनी थी। तो हम लोग थोड़ा बहुत इस पर प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ये चीज़ पहुँचे, और हम चाहते हैं कि हर जगह ये हनुमान चालीसा सिंधी, हमारी जो मातृभाषा है उसमें हर कोई ये सिंधी भाषा में सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको हमारी सिंधी भाषा को और बढ़ाने के रूप में हम इसको आगे से आगे बढ़ाने में जो कमल जी का प्रयास है वो हनुमान जी की कृपा से मुझे लगता है आगे बढ़ेगा ही। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस चीज़ का अवसर दिया गया, हम उनके बहुत आभारी हैं। तो आशा है कि ये हनुमान चालीसा। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव 30 मार्च से 3 अप्रैल तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में आयोजित होगा, जिसमें मांगलिक कार्यक्रम शनिवार 30 मार्च से मंगलवार 2 अप्रैल तक आयोजित होंगे। आज इसी संदर्भ में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव 30 मार्च से 3 अप्रैल तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में आयोजित होगा, जिसमें मांगलिक कार्यक्रम शनिवार 30 मार्च से मंगलवार 2 अप्रैल तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम का आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य, देश विदेश में ख्याति प्राप्त आगम वेदता बाल ब्रह्म श्री अक्षय भैया जी व सुशांत भैया जी के सानिध्य में आयोजित होगा। इसके अलावा 3 अप्रैल को प्रातः से लेकर रात्रि तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज इसी संदर्भ में पारसनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर में सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव चैतवदी नवमी आगामी 3 अप्रैल को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अजमेर नगर में सन 2000 से ये बहुत बड़ा जुलूस विशाल उत्सव हम लोग सकल दिगंबर जैन समाज के माध्यम से मना रहे हैं। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। नाभि राय और मरु देवी उनके माता पिता थे और प्रथम तीर्थंकर के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम सभी लोगों को सौभाग्य मिला कि उनके जन्म कल्याणक को हम लोग मना रहे हैं। दिनांक 3 तारीख को सर्वप्रथम 5 बजे ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा मंगल गीतों का आयोजन किया गया। उसके पश्चात ध्वजारोहण और 8:30 बजे एक बहुत बड़े स्तर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा केसरगंज मंदिर से प्रारंभ होकर के GCA बाबू मोहल्ला आर्य समाज रोड स्टेशन रोड मदार गेट और मदार गेट के पश्चात गांधी भवन होते हुए गवंडसपुरा और आदिनाथ मार्ग होते हुए केसरगंज जैन मंदिर पर संपन्न होगी। और उसके पश्चात एक बहुत बड़ी सभा आदिनाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया परम आदरणीय श्रीमान अक्षय भैया और सुशांत भैया जी उपस्थित हो रहे हैं। उनकी एक बहुत मांगलिक सभा वहाँ पर आयोजित की जाएगी। और साथ में हमारे बीच में जबलपुर से सुप्रसिद्ध गायिका भजन गायिका श्रीमती संगीता जी जैन भी उपस्थित हो रही हैं, जो अपने सुमधुर भजनों से हम सब लोगों को आनंदित करेंगी। एक बहुत बड़ी सभा सभी लोगों के सानिध्य में सभी लोगों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। संध्या काल में जिनेंद्र प्रभु की आरती होगी और 108 परिवारों के द्वारा 108 मंडलों पर भक्तांबर स्तोत्र दीपमार्चना का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीबन 120 परिवारों के नाम हमारे तक पहुंच चुके हैं और अन्य नाम भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नामों को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग जितने लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उनके लिए बहुत सुनियोजित और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे और सभी लोगों को आनंदित किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम के लिए पूरी कमेटी तत्पर है, हर्षोल्लास से उमंग उत्साह और संपूर्ण कार्यक्रम को करने के लिए तत्पर तैयार है। ये सब कुछ कार्यक्रम बहुत सुंदरता से। लोकेश जैन, मंत्री श्री 1008 पार्षद दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी।
तरीके से। आदिदेव भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर थे इस युग के। लोगों में एक भ्रांति थी कि भगवान महावीर से जैन धर्म इस युग में चालू हुआ है, मगर जैन धर्म इस युग में हमारे भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। और लोगों की ये भ्रांति दूर करने के लिए जैन समाज ने एक बीड़ा उठाया कि भाई अनादि निधन जैन धर्म है, मगर इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। उसमें हम करीबन 25 साल से अजमेर में बना रहे हैं और उसकी उपलब्धि हमें ये हासिल हुई कि जो पड़ाव मार्ग नाम था उस मार्ग का नाम आदिनाथ मार्ग नगर निगम द्वारा रखा गया। और इसी श्रृंखला में 2024 के अंदर हमने 5 दिवसीय एक महोत्सव प्रोग्राम रखा है। उसके अंदर 4 दिन शिविर लगाया जाएगा, भगवान आदिनाथ के बारे में जन जन को बताया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी भगवान आदिनाथ के बारे में कि भगवान आदिनाथ उन्होंने कृषि और वाणिज्य शिल्पी सारे काम लोगों को सिखाए, क्योंकि कल्प वृक्ष जब खत्म हो गए थे उसके बाद लोग उनके पास गए तो उन्होंने समझाया कि भाई अब अपन को ये कार्य करना है। और इसी श्रृंखला में उदयपुर से भैया जी पधारेंगे, वो सारी बातें बताएंगे। और 3 तारीख को प्रातः 5 बजे नावी मंडल द्वारा नावी राय के दरबार में बधाई गीत गाई जाएंगी और नावी राय को पालना झुलाया जाएगा। उसके पश्चात श्री जी का अभिषेक, शांति धारा, उसके पश्चात ध्वजारोहण होगा। और इसी श्रृंखला में एक जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः आदिनाथ मार्ग लालकोठी पे पहुंचेगा, जहाँ एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उसको उदयपुर से पधारे भैया जी उसको संबोधित करेंगे, जैन धर्म के बारे में, भगवान आदिनाथ के बारे में पूरे विस्तार से जन को बताएंगे। और वहाँ पर करीबन 4 से 5 हज़ार जैन लोगों को प्रसादी का वितरण किया जाएगा। उसी श्रृंखला में जैन समाज के साधर्मी बंधुओं का वात्सल्य भोज मंदिर प्रांगण में 2 से 2,500 लोगों का रखा जाएगा। रात को 1008 दीपकों से भगवान की आरती और महाभक्तांबर महाअर्चना होगी, जिसमें 108 परिवार भाग लेंगे और 48 काव्यों के द्वारा उनको महाअर्चना की जाएगी। उसके पश्चात जो 5 दिन का जो शिविर चलेगा, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनको सांत्वना पुरस्कार, प्रथम द्वितीय तृतीय सबको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा पूरा आयोजन किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं जो मीडिया परिवार हमारा 25 साल से साथ दे रहा है, जन जन तक पहुंचाना कि भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर है, भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर है। हम पूरे मीडिया का बहुत बहुत आभार करते हैं कि वो हर साल हमें ऐसा सहयोग देती है और देती रहे। मनोज जैन, संयोजक, आदिनाथ जयंती माह। अजमेर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने आज आम सभा के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह से ही अजमेर शहर और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ता आम सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर रामचंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद रामचंद्र चौधरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अजमेर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने आज आम सभा के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह से ही अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्र ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ता आम सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर रामचंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद रामचंद्र चौधरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आम सभा और नामांकन पत्र के समय सचिन पायलट ग्रुप के दिग्गज चेहरे नजर नहीं आए। वहीं प्रदेश नेताओं के आने की भी सूचना थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनके आने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एक युवक को अन्य व्यक्ति की जेब काटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उपस्थित लोगों ने बताया कि रामचंद्र चौधरी के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान आई भीड़ का फायदा उठाते हुए आरोपी द्वारा जेब काटने की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन सजगता के चलते जेब कटने से बच गई। उपस्थित लोगों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में चोर चोरी के लिए मौके तलाश ही लेते हैं, चाहे वे सूना पड़ा मकान हो या भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें रामचंद्र चौधरी जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए, तब उसी समय भीड़ का फायदा उठाकर एक जेब कतरे द्वारा जेब तराशी की कोशिश की गई। इस पर उपस्थित कुछ लोगों ने सजगता दिखाते हुए जेब कतरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में चोर और लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लुटेरे द्वारा आमजन को रास्ते में रोक कर छीना झपटी की जा रही है। जोधपुर से अजमेर पहुंचे एक युवक के साथ 2 बदमाशों द्वारा मोबाइल छीनने की घटना सामने आई। युवक ने बताया कि वह जोधपुर से अजमेर आया था,
इस दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में युवक ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया है। शहर में चोर और लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लुटेरे द्वारा आमजन को रास्ते में रोककर छीना झपटी की जा रही है। जोधपुर से अजमेर पहुंचे एक युवक से अजमेर के मार्टिनल ब्रिज पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छीनकर ले जाने का मामला सामने आया। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जैसे ही बस से मार्टिनल ब्रिज पर उतरा वैसे ही 2 अज्ञात युवक आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में युवक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं कल रात को 11:15 पर जोधपुर से अजमेर आया था और मेरी बस मार्टिनल ब्रिज उतरी थी। मार्टिनल ब्रिज उतरने के बाद में मैं मेरे छोटे भाई को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन निकाला कि भैया आप मुझे लेने के आ जाओ कि मैं मार्टिनल ब्रिज उतरा हूँ। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन निकाला, पास में से बिल्कुल 2 लड़के आए और मुझे हल्का सा धक्का दे करके और मेरा मोबाइल छीन करके भाग गए। और मैंने गाड़ी नंबर देखने की कोशिश करी, गाड़ी नंबर MP404 ऐसे कुछ करके नंबर था, उसके बाद में वो नंबर स्क्रैच हुए थे। और जो लड़के थे वो लगभग उनकी उम्र थी 16 से 17 साल के करीबन। मुंह पे उन्होंने रुमाल बांध रखा था। घटना करीबन रात को 11:15 बजे के आसपास है और पास में से एक लड़का भी निकला एक्टिवा पे। उस लड़के ने उन लड़कों की पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन वो एकदम से गाड़ी को दौड़ाते हुए पता नहीं कौन सी गलियों में गायब हो गए। फिर लड़का मुझे दोबारा लेने भी आया, लेकिन जब तक मेरा भाई आ चुका था फिर हम लोग अलवर गेट थाने गए। अलवर गेट थाने में मैंने मेरे मोबाइल का नंबर और मेरी जो सोशल आईडियों से जिससे मैं एक्टिव हूँ उन सब की और मैंने सब डिटेल दे करके मैंने शिकायत दर्ज कराई है। और मेरी सोशल आईडियों से, चाहे मेरी फेसबुक हो, चाहे मेरा ट्विटर हो, चाहे मेरा अकाउंट हो, चाहे मेरा व्हाट्सअप, चाहे मेरा नंबर से कहीं अगर किसी को भी कोई भी कॉल आता है, मेरा नाम चंद्रेश सोनिया है, अगर इस आईडी से कोई भी पोस्ट होती है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं नहीं रहूँगा। कल रात्रि 11:15 तक मोबाइल मेरे पास था। 11:15 के बाद किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति रहेगा। शिकायत मैंने अलवर गेट थाने में शिकायत मैंने दर्ज करा दी है। मोबाइल था मेरा Vivo Y12, लगभग वो था 13 से 15 हज़ार का। फिल्म अभिनेत्री निशिका चौरसिया आज अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंची। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ज़ियारत कर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए और अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी। फिल्म अभिनेत्री निशिका चौरसिया आज अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंची। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत कर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी। जी, मैं निशिका चौरसिया। देखा जाए तो मेरा बचपन का सपना था फिल्मों में आने का, बट जैसे कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ कि मैंने अपना सपना बचपन में ही ख़त्म कर दिया। बट शायद भगवान की, ख्वाजा गरीब नवाज की आशीर्वाद था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। एंड मैं अपनी पिछली फिल्म अनाड़ी इस बैग के लिए यहाँ पे आई थी अर्जी लगाने की। फिल्म चले, बहुत अच्छा नाम करे। एंड ख्वाजा गरीब नवाज और मैं जहाँ जा गई सबके सामने अर्जी लगाई और ये फिल्म में बहुत अच्छा नाम दिया, बहुत अच्छा मेरा और पूरी स्टारकास्ट का काम को सराहा गया है। तो मैं अभी आज शुक्राना करने आई हूँ और आप सबका धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे साथ हमेशा मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं। आज भी है मेरे साथ। खासकर मैं पहलाज नहलानी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने उनके साथ पहली फिल्म साइन करी थी रंगीला राजा जी, जो उन्होंने मुझे लॉन्च किया था विद सुपरस्टार गोविंदा के साथ। अभी मेरी दूसरी फिल्म आई थी अनाड़ी इज बैक, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती सर थे, अनीता राज मैम थी, नवाब खान थे, मनोज जोशी सर थे और मेरा लीड रोल था। अब मेरी अगली फिल्म आ रही है माफिया क्वीन, वो एक्शन पैक्ड फिल्म है एंड आप उसको मल्टीलिंगुअल में देखेंगे, मल्टी स्टार कास्ट के साथ। को देख के मुझे लगा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी। ये सपना मैंने वहीं की में ही रद्द कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं, बट शायद भगवान की, ऊपर वाले की कुछ और मर्जी थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरी इस जर्नी में हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान का बहुत हाथ है। क्या जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर रोल अच्छा है, रोल में दम है तो क्यों नहीं। अभी तो सब OTT सब कुछ एक जैसे ही हो। अजमेर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के नामांकन से पहले 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित एक निजी समारोह स्थल में कांग्रेस की एक विशाल बैठक रखी गई, जिसे उपस्थित पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस मौके पर रामचंद्र चौधरी ने अपनी पगड़ी दिखाकर लोगों से उसकी लाज रखना और चुनाव में जिताने की बात कही। इस आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
सचिन पायलट, गोविंद डोटासर आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके आने का कार्यक्रम ऐन वक्त पर कैंसिल हुआ। इस दौरान सचिन पायलट से जुड़े हुए अनेक पदाधिकारी आम सभा में नदारद रहे। अजमेर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के नामांकन से पहले 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित एक निजी समारोह स्थल में कांग्रेस की एक विशाल बैठक रखी गई, जिसमें उपस्थित अनेक वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर रामचंद्र चौधरी ने कहा कि वे हमेशा किसानों की सेवा करते आए हैं और हर जन्म में किसानों की ही सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया। इसके लिए वे सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। चौधरी ने कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है और गरीब किसानों का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए जीतने के बाद गरीब किसानों के लिए भी विशेष कार्य करेंगे। उन्होंने अपनी पगड़ी हाथ में लेकर उपस्थित लोगों से लाज रखते हुए उन्हें चुनाव में जिताने की बात कही। फार्म हाउस होगा, मतलब मकान बना होगा, बैंक में मेरे 50,000 रुपए से, मेरी कोई साइकिल नहीं, तांगा नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, न कार नहीं, कोई वो किसी गाड़ी बोल रहे हो, बड़ी गाड़ी है ना 40-50,000 की, फॉर्च्यूनर नाम ही नाम तो रिपेयर को ऑपरेट बात, तो ये भी नहीं मेरे पास। मेरी कोई होटल नहीं, मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरी कोई माइंस नहीं है, और मेरी कोई भी चीज हो तो ये सब जनता की एक 8-8.5 बीघा गांव में जमीन है। और अजमेर का जो ये झोपड़ी बना रखी, मैं मास्टर था 85 में, तब बने चेयरमैन बन के तो बढ़ाता लोग के पिया करिए। तो मेरे पे एक ही आपका आशीर्वाद आज तक रहा, पिया खाबा को मारा तो आरोप को नहीं, पत्रकार भाई सब बैठा है, तो ये तो कोई बाप नहीं ना छोड़े खादी पाड़ दे। वो खातो की 350 करोड़ को प्लांट बनायो और बीमा खातो तो हमारी खाल के हम नहीं पाड़, तो मैं आगे को चाहूँ कि पूरा प्लांट 350 करोड़ हिंदुस्तान नहीं दुनिया में माना हुआ प्लांट है। आज आपके दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दुनिया खरीदने के लिए लाइन में खड़ी रहती है, उसी के कारण अच्छा देने। और उसके कर्जे की 10 किस्तें थी, आज चुका दिए, 2 बाकी 1 साल में चुक जाएंगे, फिर आपके भाव भी बढ़ेंगे, आपके जो है प्रोडक्ट की जो है कीमत भी बढ़ेगी और आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका आशीर्वाद रहेगा। अजमेर डेयरी में सेवा का जिंदगी कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आपको मैं कहता हूँ कि दूध को रंग कही है सफेद है, दूध देवाली 36 कौम देवे, 36 कौम को दूध मिल सफेद ही देवे। तो वैसे ही मेरे कपड़े भी मैंने सफेद ही पहन के रखे जिंदगी में। तो मैं किसान के जो आपको आप माई बाप समझा मैं दूध, और मुझे पता मैं खाता तो मैं भी 150 करोड़ बना तो 35 साल के था, पर पता कि मैं खाऊंगा मेरे किसान का गला कटेगा, ये मेरे कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, व्यापारी खाएंगे, ट्रक चलाने वाले खाएंगे, टैंकर चलाने वाले खाएंगे। जब मैं नहीं खाऊंगा तो सबके आप ही केड़ा केड़ी का छीकी लगावा ना तो भोपाल में छोड़ दे, तो सबके छीके लगा रखी। वो नाराज है पर दिल से प्यार करते हैं कि इतनी बड़ी डेयरी बनी, वो दिल से कर रहे हैं। दूसरा मेरा आपसे कि सूर्य की रोशनी सफेद है, ये पर इसमें साथ में ऐसे जो है सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं सबसे पहले सोनिया गांधी जी का, मैं जो है राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, प्रियंका जी का, और जो है आपके वेणुगोपाल जी का, सुरजेवाला जी का, और अलवर वाले महाराज साहब का, जितेंद्र सिंह जी का, और अशोक गहलोत जी का, पायलट साहब का, डोटासर साहब का, जूली साहब का, तंदावा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे खेत की मेहनत पे फिरता होके बड़े होने वाले किसान को क्या तुमने जो है इन लोगों ने मुझे एपीस टाइप समझा। मैं तो 7 जन्म में कल्पना नहीं कर रहा था कि मुझे मेरी जिंदगी में एपी का टिकट मिलेगा। अब ये आपके हाथ में है, आप चाहो तो मुझे पढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो रुला सकते हो। रुलाना भी आपके हाथ में है और मुझे बनाना भी आपके हाथ में। मैं ये कह सकता हूँ कि अगला जन्म भगवान मुझे दे तो गांव का, जिले का सबसे गरीब आदमी हो उसके घर में जन्म देना, कि मैं गरीब किसानों की फिर सेवा कर सकूं, गरीब किसानों की मैं आवाज उठा सकूं, उनके साथ संघर्ष कर सकूं। और दूसरा मेरा अनुरोध है कि बची हुई जो मेरी जिंदगी है, किसान भाइयों है, तुम्हारे लिए एक गिरवे है, आज मैं गिरवे रख रहा हूँ, आप लोगों को गिरवे रख रहा हूँ। मेरी बची हुई जिंदगी तो मैं मरूंगा जब तक तुम्हारी सेवा करूँ,
आपका सेवा करूंगा। जिस दिन अच्छा काम होता है मेरे से अच्छी नींद आती है, जिस दिन पेमेंट लेट होता है तो आपके व्हाट्सएप आते हैं तो मुझे 3 घंटा नींद कम आती है। और मेरा क्या था, अब तो ये मेरी आत्मा है जो मैंने आपके गिरवे रखी है किसान भाई। ये जरूर है कि इस बार चुनाव में न तो बीजेपी की तरफ कट्टे बटेंगे दारू के, ना गाड़ी घोड़े मिलेंगे, ना शराब। चुनाव आपको लड़ना है गांव वाले किसान भाइयों से, शेर के साथियों से करना। चालाने खर्च करो, खुद करो, गाड़ी की व्यवस्था खुद करो। आज पहली बार हमने मतलब क्या है राठौड़ साहब एक नई परंपरा कायम की है। ये जो लोग यहाँ विराजमान है, खुद की साइकिल से है, खुद की मोटरसाइकिल से है, खुद की गाड़ी थी 4 पहिए की उससे है, ये खुद के साधन से है। वरना आप तो जानते हो कि मैं सोच लेता, धाम लेता तो अगली मीटिंग सोनिया जी पास अजमेर पर आ गई, 6 तारीख का तो जयपुर में है। आरसी मिशन भट्टा से 7 दुखों की माता गिरजाघर में आज ईसाई समाज के द्वारा पुण्य बृहस्पतिवार, जिसे अंग्रेजी में मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं, मनाया गया। 7 दुखों की माता गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर कॉस्मो शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैथोलिक कलीसिया पूरे विश्व में ईसा मसीह द्वारा स्थापित पुरोहिताभिषेक का पर्व बड़े धूमधाम से मनाती है। यह पर्व इसलिए भी पवित्र माना गया क्योंकि ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले अपने शिष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाया। स्वयं गुरु होते हुए भी उन्होंने उनके 12 शिष्यों के पैरों को धोया। आरसी मिशन भट्टा स्थित 7 दुखों की माता गिरजाघर में ईसाई समाज के द्वारा कल पुण्य बृहस्पतिवार, जिसे अंग्रेजी में मॉडी थर्सडे भी कहा जाता है, मनाया गया। गिरजाघर के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर कॉस्मो शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैथोलिक कलीसिया पूरे विश्व में ईसा मसीह द्वारा स्थापित पुरोहिताभिषेक का पर्व बड़े धूमधाम से मनाती है। ये पर्व इसलिए भी पवित्र माना गया है क्योंकि ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले अपने शिष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाया और स्वयं गुरु होते हुए भी उन्होंने उनके 12 शिष्यों के पैरों को धोया, वे धोकर पैरों का चुंबन किया। 3 महान कार्य किए। पहला, उसने यूक्रिस्ट की स्थापना की जिसे हम ईसा बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं, और दूसरा कि उन्होंने पुरोहिताभिषेक की स्थापना की, जो कि एक पुरोहित इस प्रकार से ईसा बलिदान को चढ़ाता है उसको अभिषेक किया, और साथ साथ एक सेवा का बड़ा उदाहरण दिया अपने ही शिष्यों के पैर धो करके। और उन्होंने कहा जिस प्रकार से मैं तुम्हारा गुरु होकर के तुम्हारे पैर धोता हूँ, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को लेकर किया करो। प्रभु यीशु ने ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया यूक्रिस्ट के रूप में और पुरोहिताभिषेक के रूप में, और एक सेवा और प्रेम के रूप में। ये चाहते ये करने के लिए कि हम सभी अपने जीवन में ये सारे कार्य करते रहें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की देखभाल करें, दूसरों की चिंता करें। आज जो कलीसिया त्यौहार मना रही है, आज के बाद से हम सभी कल जो है एक मुख्य दिन हमारे लिए, जिस दिन प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और दोपहर के 3 बजे वो क्रूस रास्ता होगा जिसमें कि हम प्रभु ईसा मसीह के 14 दुखों को याद करते हैं, जिस प्रकार से उसे शुरुआत से लेकर के किस प्रकार से उसे प्रार्थना की आज्ञा दी गई और किस प्रकार से उसे सूली पर चढ़ा गया, इन सभी को हम स्मरण चिंतन करेंगे। और इसके बाद 31 तारीख को प्रभु ईसा मसीह का जो हम पुनरुत्थान का त्यौहार मनाते हैं, प्रभु ईसा मसीह मृतकों में जी उठते हैं। आज के दिन सभी क्रिश्चियन भाई बहनों को, सभी हमारे देश के वासियों को भी आज के दिन की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते हैं स्वामी।